आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही की रेसिपी, जो कि बहुत ही खास्ता बनेगा, बहुत ही जूसी बनेगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। एक भी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तो आपकी भी बालूशाही बहुत ही मज़ेदार बनेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मधु। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों की शान है ये बालूशाही मिठाई। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इसे बनाना। बालूशाही मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा बॉल। अब इसमें हम ले रहे हैं मैदा। हम यहाँ पे 2.5 कप मैदा ले रहे हैं। वजन में 300 ग्राम ये मैदा है और मैदे को मैंने पहले से चाल के ले लिया है। यदि आप मैदे को चाल के यूज़ कीजिएगा ना तो ये मैदा हल्का हो जाता है। और इसमें मैंने मिला दिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बालूशाही बहुत ही जूसी बनके तैयार हुआ है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, तब एक ही बार में आपका ये बालूशाही परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे हमने ले लिया है घी। आधा कप यहाँ पे हम घी ऐड कर रहे हैं, जो कि वजन में 100 ग्राम है। घी देने से ना जो आपकी बालूशाही है वो खास्ता बनेगा। और यदि आप यहाँ पे तेल यूज़ करोगे तो आपका जो बालूशाही है कुरकुरापन बनेगा। तो घी और तेल देने से ये फ़र्क होता है बालूशाही में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जो आपका बालूशाही खास्ता बने तो उसके लिए घी ऐड कीजिएगा। अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई डो नहीं लगाना है, बस हमें आटा को ना बांधना है, यानी आटा को हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। देख सकते हो हमारा मोयन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा भी घी ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो बालूशाही में बहुत ज़्यादा घी हो जाता है तो फिर भी अच्छा नहीं लगता है। अब धीरे धीरे पानी देते हुए आटा को हमें मिक्स करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। बस यही टिप्स है, जो हल्के हाथों से यदि आप आटे को मिलाइएगा और सिर्फ आटे को ना एक जगह जमा कर दीजिएगा तो आपका जो बालूशाही है ना बहुत ही खास्ता बनेगा, लेयर खुलेगा। यदि आप ना आटे की तरह गूंद लीजिएगा इसे तो आपके बालूशाही में लेयर नहीं खुलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आटा को हल्के हाथ से बस हमें मिक्स करना है, एक जगह हमें बाइंड करना है, आटा को गूंथना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा तो आपका जो बालूशाही है परफेक्ट बनेगा। अब आप देख सकते हो मैंने जो आटे को है सिर्फ बाइंड किया है, बस मैदा को जोड़ा है एक दूसरे से। और ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक के रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं चाशनी। परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक फैला हुआ पैन ले लिया है और इसमें डाल दिया है 1 कप चीनी, वजन में 500 ग्राम है। अब इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। चीनी जितना देंगे उससे आधा हम इसमें पानी डालेंगे। तो कोई भी कप या कटोरी आप सेट कर लीजिए, उसी से आप नाप के चाशनी बनाइएगा। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चीनी के घुलने तक हम इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हो चीनी घुल गया है। अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं, यानी कि चाशनी बना लेते हैं। दूसरा टिप्स है बालूशाही बनाने का, जो परफेक्ट चाशनी बनेगा तभी आपका बालूशाही अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। यदि पतली चाशनी बन गई ना तो आपका जो बालूशाही है वो खास्ता नहीं बनेगा। और यदि ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बन गई तो वो ऊपर से तो चीनी चीनी जैसा लगेगा, लेकिन अंदर से वो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे कि आपकी बालूशाही जूसी नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा केसर का जो पानी है वो ऐड कर दिया है इसमें। आप रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चाशनी का कलर अच्छा आ जाएगा। और चाशनी जो है हमें बिल्कुल शहद के जैसा चिपचिपा बनाना है। हमें इसे एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, क्योंकि यदि एक तार की चाशनी हम बना लेंगे ना तो ये गर्म रहता है, उसके बाद ये अपने आप 2 तार की चाशनी बन जाती है, जिससे कि हमारी बालूशाही अंदर तक जूसी नहीं बनता है। ये दूसरा टिप्स है। तो चाशनी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो चाशनी हमारा बनके तैयार हो गया है। शहद जैसा हमें चिपचिपापन चाशनी में आ गया है। अब हम आटा को चेक कर लेते हैं। मैं आपको आटा को दिखाती हूँ। आटा को आप इस तरह से देखिएगा। यदि आपने अच्छे से आटा को ना ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं लगाया होगा और गूथा नहीं होगा तो आपका
आटे में पहले ही लेयर दिखाई देगा। और इस तरह के लेयर जब आटे में दिखाई दे तो इसका मतलब आपका बालूशाही परफेक्ट बनने वाला है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से दिखाई दे तो यानी कि आपका बालूशाही परफेक्ट बनेगा। अब हम आटा को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। हम एक भाग इसका उठा लेते हैं। अब इसे लंबा लंबा बना लेते हैं। इस तरह से हम लंबे बना के और इस तरह से हम आटे का पोर्शन निकाल देते हैं तो एक जैसा हमारा जो बालूशाही बन के तैयार होता है, बड़ा छोटा नहीं बनता है। या फिर आप इस तरह लंबा से कर दीजिए और नाइफ से आप काट लीजिए तो ऐसे में भी आपका बालूशाही जो है एक शेप का बनेगा, कोई बड़ा या छोटा नहीं बन के तैयार होगा। अब इसमें से हम एक आटे का पोर्शन ले लेते हैं और इसे हथेली पे इस तरह से घुमाते हैं। आप जितने अच्छे से इसे घुमाइएगा, अच्छे से इसे रोल कीजिएगा, ये देखिए इस तरह से, तो आपका बालूशाही उतना ही खास्ता भी बनेगा और उतना ही बढ़िया शेप भी आएगा। इस तरह से ये देखिए कर लिया है हमने। अब बीच में उंगली के हेल्प से हम इसे इस तरह से होल बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है, ना बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। और इस तरह देखिए आप लेयर अभी से ही इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा भी आपको बना के दिखा देते हैं। इस तरह से कर लेते हैं। अब इसमें हम पेंसिल के हेल्प से छेद कर देते हैं, क्योंकि यदि पेंसिल लेके हम छेद करेंगे तो आर पार दोनों तरफ अच्छे से ये छेद हो जाएगा। तो फिर जो बालूशाही होगा ना बिल्कुल बराबर सेका जाएगा, अच्छे से ये फ्राई होगा अंदर से भी और बाहर से भी। इसीलिए छेद बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बाहर तक इसका जो छेद है ये इस तरह से हो जाए। इसी तरह हम सारे बालूशाही को बना के तैयार कर लेते हैं। सारे बालूशाही का शेप देके हमने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। गैस के फ्लेम को ऑन करके हमने एक पैन ले लिया है। इसमें रिफाइंड ऑयल पहले से गर्म होने के लिए डाल दिया था। अब ये जो हमारा ऑयल है ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए। देखिए जिस तरह से हमने डाला है ना अभी, तो बहुत ही कम बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए आपको मैं पास करके दिखा रही हूँ, तो ऐसा ही बबल्स आना चाहिए। यदि आप ज़्यादा गर्म में डाल दीजिएगा बालूशाही को तो बालूशाही जो है वो ऊपर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल वो नहीं सीखेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बालूशाही सेकने में भी ज़्यादा आप जल्दी नहीं कीजिएगा, आराम से हमें बालूशाही को सेकना है। इसमें जितना स्पेस है उतना बालूशाही आप एक बार में डाल दीजिएगा। अब आप बालूशाही को बिल्कुल टच नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ना ऊपर आ जाएगा। और आप देख सकते हो बालूशाही का साइज भी बड़ा हो गया है। यदि ये ऊपर आ जाए तब आप इसे इस तरह से टर्न कर दीजिएगा, इससे पहले आप बिल्कुल नहीं छूइएगा इसे। और ये देखिए हम सारे बालूशाही को इस तरह से पलट देते हैं। दोनों तरफ से हमें अच्छे से इसे सेकना है। जब हम बालूशाही इसमें डालें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे जब ये ऊपर आ जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो थोड़ा सा बढ़ा देना है और इस तरह से हमें सेकना है। बालूशाही सेकने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, पेशेंस के साथ आपको बालूशाही को सेकना पड़ेगा, तभी आपका बालूशाही अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से सेकेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हो बहुत ही सुनहरा कलर हमारे बालूशाही में आ चुका है और कितने बढ़िया इसमें लेयर खुले हैं। आपको देख के अभी से ही लग रहा होगा, ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें लेयर आए हैं और परफेक्ट हमारा ये बालूशाही फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, दिवाली भी आएगी, दशहरा आएगा और बहुत सारे फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी है, राखी है। आप किसी भी फेस्टिवल में इस बालूशाही को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो मिठाइयाँ मिलती हैं त्योहारों के टाइम में उसमें थोड़े बहुत मिलावट होती हैं, तो घर पे क्यों ना फ्रेश मिठाई बना के तैयार किया जाए। अब इस बालूशाही को हम थोड़ी देर स्ट्रेनर पे रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और यहाँ पे चाशनी को हमने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था। चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं रखिएगा, क्योंकि बालूशाही भी हमारा गर्म है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो चाशनी बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। एक तरफ से हमें 2 मिनट के लिए डीप करना है और दूसरी तरफ फिर से 2-3 मिनट के लिए डीप करना है, यानी कि कुल मिला के हमें बस 5 मिनट के लिए चाशनी में इसे डीप करके रखना है, जिससे कि अच्छे से ये अंदर तक चाशनी को एब्जॉर्ब करे। ज़्यादा देर चाशनी में इसे नहीं रखिएगा। और चलिए दूसरी तरफ हम दूसरे बैच का जो बच गया है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था। अब देख सकते हो मैंने चेक किया है, बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, थोड़ा सा बबल्स आ रहा है इसमें। अब इसमें हम इस तरह से बालूशाही को डाल देंगे।
अब सेम प्रोसेस से हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। बालूशाही ने अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे एक स्ट्रेनर पे हम निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। यदि इसका चाशनी अच्छे से निकल जाएगा ना तो ये बहुत देर तक खास्ता बना रहेगा। यदि आप किसी बर्तन में रख दोगे तो फिर इसका खास्तापन चला जाएगा। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को निकालें या फिर कोई भी मिठाई को निकालें, कोशिश कीजिएगा उसे स्ट्रेनर पे ही निकालने का, तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे चाशनी है वो निकल जाएगा और लंबे समय तक आपकी बालूशाही बहुत ही खास्ता बना रहेगा। तो बैचेज कर बालूशाही भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे अभी हमने चाशनी में डाल दिया है और ये अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये लीजिए, हमारा बालूशाही बहुत ही जूसी, बहुत ही खास्ता बालूशाही हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख ही सकते हो इसका लेयर कितना बढ़िया आया है। तो हलवाई जैसा बिल्कुल खास्ता और बिल्कुल जूसी बालूशाही बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मेरी गारंटी है आपकी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं आपको एक बालूशाही तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितना जूसी और कितना खास्ता हमारा ये बालूशाही बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही अंदर तक ये देखिए जूसी बना है, यानी कि चाशनी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ 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 ज़रूर बताना। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलती हूँ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। खाइए हेल्दी और रहिए हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।